हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल ना 200 नंबर क्वेश्चन तक मैं बताई थी, और जो कि घटना चक्र पीवाईक्यू चल रहा है अभी बीपीएससी का। चलते हैं 201 से। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो वो थे, कौन थे वो? राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। शुक्ल ने वर्ष 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गांधी जी से भेंट कर उन्हें चंपारण के किसानों के शोषण की कहानी सुनाई एवं गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो वो राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे पीवाईक्यू हैं बीपीएससी के, ठीक है। चंपारण में इंडिको के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो वो जगह कौन था? चंपारण था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो वो महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिको की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने। किसने? दीनबंधु मित्र ने। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में। संताल विद्रोह हुआ था 1855-56 ईस्वी में। पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 76 में। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों के लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिकों नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जन सभाओं के माध्यम से इन विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो वो जो है बायकोम सत्याग्रह। बायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेरा सत्याग्रह या राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, तो वो कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। चार्ल्स एंड्रूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्रधानाध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और इस तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रयूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन गए। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, तो क्या था? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना है। इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित थे। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया? तो वो किसने? तो औद्योगिक कर्मी ने।
चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहता था। निम्न उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जमनालाल बजाज। किसने? जमनालाल बजाज ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो वो चंपारण आंदोलन था। कौन था? चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो वो तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में तिनकठिया से जुड़ा था। 19वीं सदी के आरंभ में चंपारण में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन की 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया पद्धति कहते थे। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो वो 3/20 हो जाएगा। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? तो राम मनोहर लोहिया। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो वो हो जाएगा स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो वो हो जाएगा लाला लाजपत राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो हो जाएगा MN रॉय। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 में। जालियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो ये हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल लोडायर को गोली से मारा गया उधम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो वो हो जाएगा जालियांवाला बाग त्रासदी। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ कब? 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में किसने मार डाला? उधम सिंह ने। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो वो हो जाएगा महात्मा गांधी। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को और सहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो वो हो जाएगा इलाहाबाद। गांधी जी के और सहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीती थी। उस प्रदेश का नाम बताइए। बिहार। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920 में। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो वो हो जाएगा छपरा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरा चौरी कांड। नेक्स्ट है,
असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? जयप्रकाश नारायण। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो खिलाफत आंदोलन की। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। नेक्स्ट है शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में, 4 फरवरी 1922 को, और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? तो वो हो जाएगा बिहार उड़ीसा। क्या हो जाएगा? बिहार उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना और सफलता के बाद हुई असहयोग आंदोलन। स्वराज दल की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन डैश की और सफलता के बाद हुआ असहयोग आंदोलन। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट है अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। सैमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1928 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष 1929 में। ईस्वी सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलाना हजरत मोहानी। दांडी यात्रा की गई 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? साबरमती। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन।
1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खान ने। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।